अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और हमें हर तरह की जिस्मानी और रूहानी बीमारियों से महफूज रखे, आमीन। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही पेचीदा और मरूसी मर्ज़ के हवाले से, जिसको पॉलीसाइथीमिया हम कहते हैं, एरिथ्रोसाइटोसिस भी इसको कहते हैं। ये एक मर्ज़ ऐसा होता है जिसके अंदर खून जो है जिस्म का, उसके अंदर खून के सुर्ख ज़रात जो हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में बढ़ जाते हैं। जिस्म के अंदर जो खून है उसके अंदर हीमोग्लोबिन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो खून के इन सुर्ख ज़रात के ज़्यादा होने की वजह से, खून में हीमोग्लोबिन के ज़्यादा होने की वजह से खून जो है वो गाढ़ा हो जाता है और जिसकी वजह से वो बहुत सारे जो मर्ज़ हैं वो इसकी वजह से पैदा हो सकते हैं। ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। हीमोग्लोबिन जो है ये सुर्ख ज़रात खून के अंदर जो होते हैं उनकी वजह से ये होता है और इसकी दो बुनियादी वजह होती हैं। या तो ये होता है कि खून के अंदर सुर्ख ज़रात की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। और दूसरी सूरत ये होती है कि खून के अंदर जो प्लाज्मा होता है वो कम बन रहा होता है। प्लाज्मे की कमी की वजह से भी ये पॉलीसाइथीमिया का मर्ज़ हो सकता है। खून के सुर्ख ज़रात ज़्यादा हो सकते हैं। प्लाज्मा जो है बुनियादी तौर पे ये जिस्म के मुख्तलिफ़ अज़ा को पानी, नमकियात, एंजाइम्स, प्रोटीन और दूसरी ग़िज़ाई अज्जा जो है वो पहुँचाता है जहाँ जहाँ उनकी ज़रूरत होती है। हार्मोन्स जो हैं वो बॉडी के अंदर ये पहुँचाता है। खून का जो मजमूई उसकी जो वॉल्यूम होता है उसमें 55% जो है वो प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा को अगर रेड ब्लड सेल से अलहदा कर लिया जाए तो ये पीले से रंग का एक सयाल मादा होता है और ये जिस्म की ज़रूरियात जो हैं, मुख्तलिफ़ अज़ा की जो ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं और उनको पानी पहुँचाने का जो ज़िम्मेदारी है वो ये पूरी करता है। फिर जो खून के अंदर सेल्स होते हैं उनकी जो वेस्ट प्रोडक्ट होती है उनको भी जिस्म से ख़ारिज करने में ये अहम रोल अदा करता है। तो नाज़रीन, ये तो है पॉलीसाइथीमिया का मर्ज़। मैं फिर एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ कि पॉलीसाइथीमिया एक ऐसा मर्ज़ है जिसके अंदर खून के सुर्ख ज़रात जो हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती है और खून गाढ़ा हो जाता है, ठीक है, और खून जल्दी जमना शुरू हो जाता है, क्लॉटिंग उसकी शुरू हो जाती है। एलोपैथी के अंदर या बाकी जो तरीक़ा इलाज है उनके अंदर इस मर्ज़ को इनक्योरेबल समझा जाता है, लाइलाज मर्ज़ के तौर पे इसको जाना जाता है। अब इसकी हम वजूहात के हवाले से अगर बात करें तो पॉलीसाइथीमिया जो है इसकी बुनियादी वजह जो है, एक तो ये मरूसी वजह है, दूसरा ये है कि ऐसे अफराद जो ज़्यादा ऊंचाई पे रहते हैं और जहां ऑक्सीजन की कमी होती है उनको ये प्रॉब्लम हो सकता है। फिर ऐसे अफराद जिनको बोन मैरो का कोई मसला हो उनको ये पॉलीसाइथीमिया का मर्ज़ हो सकता है। ऐसे मर्ज़ दिल और फेफड़ों के ऐसे अमराज जो जिस्म के अंदर ऑक्सीजन के लेवल को कम करते हैं उनकी वजह से ये प्रॉब्लम जो है वो पैदा हो सकता है। बहुत सारी ऐसी ट्यूमर्स हैं बॉडी के अंदर, उनकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है। फिर ये है कि गले के अंदर बाज़ उसके मसल्स कुछ लूज़ हो जाते हैं और सांस की नाली को वो डिस्टर्ब करते हैं, जिसकी वजह से सांस लेना मरीज़ के लिए मुश्किल होता है और ऑक्सीजन जो है उसकी कमी हो जाती है। तो ये इसकी कुछ बुनियादी वजूहात हैं जिनकी वजह से पॉलीसाइथीमिया का मर्ज़ जो है वो हो जाता है मरीज़ को। अब मैं बात करता हूँ इसकी अलामत के हवाले से। नाज़रीन, एक बात मैं यहाँ क्लियर करता चलूँ कि मैं मर्ज़ के एक अमूमी सा जो तारफ़ है वो यहाँ पेश करता हूँ। बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाते। मकसद ये होता है कि आप किसी मर्ज़ के बारे में मामूली उसकी जानकारी जो है या बुनियादी जानकारी जो है वो आपको मिल जाए, उसका इल्म हो जाए आपको कि ये मर्ज़ क्यों होता है, इसकी वजूहात क्या हैं, इसकी अलामत क्या हैं। तो पॉलीसाइथीमिया की जहाँ तक अलामत का तल्लुक़ है, मरीज़ को चक्कर आते हैं, बुखार होता है, नज़र जो है उसकी वो धुंधली हो जाती है, उसको धुंधला दिखाई देता है, फिर उसको थकावट बहुत ज़्यादा महसूस होती है, हड्डियों में दर्द होता है
और उसका पेट जो है वो फूला रहता है, और इस तरह की उसके दांतों से खून, मसूड़ों से खून आता है, नाक से ब्लीडिंग होती है, अगर कोई ज़ख़म हो गया है तो उससे ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी। इस तरह करके इसके कुछ सिम्टम हैं जो ख़ारिश होती है जिस्म पे, नीले दाग पड़ते हैं वगैरह वगैरह। अब हम बात करते हैं कि अगर इसका बर वक्त इलाज ना करवाया जाए पॉलीसाइथीमिया का, तो मरीज़ को दिल का मसला हो सकता है, उसको गुर्दों का प्रॉब्लम हो सकता है, उसका जिगर ख़राब हो जाता है, उसकी तिली जो है वो उसमें स्वेलिंग हो जाती है, तिली बढ़ जाती है, और इस तरह के कुछ गुर्दे के अंदर पथरी बन सकती है, मैदे का अल्सर हो सकता है, और जिस्म के ऊपर पानी वाली सोजश जो है वो हो जाती है, एडिमा जिसको कहते हैं, साइटिस का मर्ज़ उसको हो सकता है। ये उसकी कुछ ऐसी अलामत हैं। अगर मरीज़ बर वक्त इनका इलाज ना करवाए तो इस तरह के कुछ अलामत उसके अंदर पैदा हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसका इलाज कैसे होता है और किस तरह इसका इलाज किया जाता है। तो नाज़रीन, एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये इनक्योरेबल केस है, ठीक है, और हर मरीज़ का इलाज जो है उसकी जो इंडिविजुअल सिम्टम होते हैं या जो काज होता है मर्ज़ का, उसके हवाले से इसका इलाज किया जाता है। बस एक मरीज़ जो है उसको अगर गुर्दे उसके डिस्टर्ब हैं और साथ में उसको पॉलीसाइथीमिया का मर्ज़ है तो उसका ट्रीटमेंट हम किसी और तरह से करेंगे, ठीक है। अगर एक मरीज़ की तिली बढ़ी हुई है तो उसका ट्रीटमेंट और होगा, जिगर बढ़ा हुआ है, यानी जो अंडरलाइंग काज होती है उसके मुताबिक हमने इसका इलाज करना होता है। तो इसमें एलोपैथी में जो फ्लेबोटोमी एक टेक्निक है जिसके ज़रिए इसका इलाज किया जाता है, उसमें ये होता है कि जिस्म के किसी भी हिस्से से, किसी भी वेन से जो है वो ब्लड जो है उसको निकाला जाता है, ताकि खून, क्योंकि इस मर्ज़ के अंदर जिस्म में खून बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसका वॉल्यूम ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, खून गाढ़ा हो जाता है, उसमें रेड ब्लड सेल्स ज़्यादा हो जाते हैं, तो कुछ खून को जिस्म से निकाला जाता है, ठीक है, ताकि ब्लड का जो वॉल्यूम है वो मुनासिब हद तक उसको लाया जा सके। तो ऐसा करने के लिए जो डॉक्टर हैं वो बार बार इस अमल को रिपीट करते हैं और मैनुअली इस ब्लड को जिस्म से निकाला जाता है। अगर ये फ्लेबोटोमी के से भी इलाज सिम्टम में रिलीफ ना हो रहा हो तो फिर एलोपैथी के अंदर इसकी जो रेड ब्लड सेल्स की तादाद को कम करने के लिए मेडिसिन दी जाती हैं, खून को पतला करने के लिए मेडिसिन दी जाती हैं, जिससे खून की क्लॉटिंग का जो टाइम है वो ज़्यादा हो जाता है, खून पतला हो जाता है और उसमें क्लॉटिंग जल्दी नहीं होती। इसकी सिंपल एक मिसाल है, जैसे एस्प्रिन टाइप की मेडिसिन जो है, एंटी हिस्टामाइन तरह की मेडिसिन जो है वो ज़्यादातर यूज़ करवाई जाती हैं, लेकिन वो इलाज नहीं है। उससे ये होता है कि सिम्टम्स को किसी हद तक मेंटेन किया जाता है, उसमें रिलीफ दिया जाता है। अब बात हम करते हैं कि होम्योपैथी में इसका इलाज कैसे किया जाता है। तो नाज़रीन, होम्योपैथी में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो ब्लड की कंपोजिशन के ऊपर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। ख़ास तौर पे एनिमल किंगडम से जो मेडिसिन बनती हैं, जिनके अंदर अगर मैं कहूँ कि ऐसी अद्वियात जो सांप के जहर से बनती हैं या मकड़ियों के जहर से बनती हैं, वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं ब्लड की कंपोजिशन को। तो उसकी खून के जमने के अमल को वो कम कर देती हैं। खून यानी थैलेसीमिया के लिए वो ज़बरदस्त मेडिसिन है। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में जिस मेडिसिन का हम जिक्र करेंगे वो उसका नाम है अरीनिया डायडीमा। ये मेडिसिन जो है अरीनिया डायडीमा, ये मकड़ी के जहर से बनती है और इसका असर जो है वो गुर्दों के यानी जितने भी सेक्रेटरी ग्लैंड्स जो हैं आपकी बॉडी के अंदर, उसमें तिली है, जिगर है या बाकी ग्लैंड्स जो हैं, उन पे इसका बहुत ज़्यादा अच्छा असर है, बहुत ज़्यादा उनको अफेक्ट करती है ये मेडिसिन। फिर ये जो है यानी ग्लैंड्स का जैसे मैंने जिक्र किया, और ब्लड का ख़ास तौर पे ब्लड की जो कंपोजिशन है उसके ऊपर इसका बहुत ही नुमायाँ असर है। तो इसका जो इस मेडिसिन का मरीज़ जो है, या ये मेडिसिन उन मरीज़ों के लिए इस्तेमाल होगी जिनका खून जो है वो बहुत गाढ़ा हो चुका है और उनके अंदर उसके ल्यूकोसाइट्स जो हैं, एरिथ्रोसाइट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, यानी खून के अंदर खून गाढ़ा हो चुका है। तो उनके लिए ये मेडिसिन, उनके दांतों से खून आता है, उनको
यानी कमज़ोरी महसूस होती है बहुत ज़्यादा, और उनके नक्सीर अक्सर औक़ात आ जाती है। तो नाज़रीन, ये जो मेडिसिन है ये दोनों सूरतों के अंदर ये ब्लड की कंपोजिशन में इफ़ेक्ट करती है। अगर हीमोफीलिया का मर्ज़ है, यानी जिसके अंदर के खून जो है उसमें क्लाटिंग का जो टाइम है वो बहुत कम हो जाता है, खून पतला हो जाता है, ज़रा सी खराश भी आए तो उसमें से खून बहना शुरू हो जाता है और वो रुकता नहीं है, खून की क्लॉटिंग नहीं होती। तो ये ऐसी सूरत के अंदर भी एक ज़बरदस्त मेडिसिन है। और अगर मरीज़ को थैलेसीमिया का मर्ज़ है और यानी उसके खून के अंदर पॉलीसाइथीमिया का मर्ज़ है, उसके खून के अंदर रेड ब्लड सेल्स जो हैं उनकी मकदार बहुत ज़्यादा हो गई है, खून का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो गया है और खून जो है वो गाढ़ा हो गया है, उसकी क्लॉटिंग हो रही है, तो ये उसके लिए भी एक इंतहाई ज़बरदस्त मेडिसिन है। ठीक है ना, कि ये दोनों सूरतों के अंदर अगर तो क्लॉटिंग नहीं हो रही फिर भी ये उसको ठीक करेगी, और अगर क्लॉटिंग तेज़ी के साथ हो रही है, खून तेज़ी के साथ जमना शुरू हो गया है, थैलेसीमिया का मर्ज़ हो गया मरीज़ को, तो ये उस सूरत में भी मरीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। नाज़रीन, होम्योपैथी में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन जो हैं जो कि मुतज़ाद सिम्टम्स के लिए इस्तेमाल होती हैं, ठीक है ना, और एक मुतज़ाद मर्ज़ के लिए इस्तेमाल होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी को डायरिया हो गया है तो उसके लिए ब्रोयोनिया ज़बरदस्त किस्म की मेडिसिन है। अगर उस मरीज़ को कॉन्स्टिपेशन है तो ये कॉन्स्टिपेशन को भी ठीक करती है। यानी जब हमने इसकी प्रूविंग की है तो इसमें दो तरह के सिम्टम पाए जाते हैं जो बिल्कुल आपस में मुतज़ाद हैं, ठीक है ना। तो नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि ऐसे मरीज़ जिनको पॉलीसाइथीमिया का मर्ज़ है, जिनको हीमोफीलिया का मर्ज़ है, ऐसे मरीज़ जिनको जो थैलेसीमिया के मरीज़ हैं, अगर वो बाकी ट्रीटमेंट के साथ साथ होम्योपैथिक इलाज भी करवाएं और ऐसी मेडिसिन यूज़ करें जो होम्योपैथी में ब्लड क्लॉटिंग को रोकती हैं या खून को पतला होने से रोकती हैं, हीमोफीलिया के लिए इस्तेमाल होती हैं, तो उस मरीज़ की जो सिम्टम्स हैं, उनकी जो अलामात हैं, उसमें बहुत ज़्यादा कमी की जा सकती है और वो मरीज़ की ज़िंदगी को बहुत आसान बनाया जा सकता है। होम्योपैथी में इस मर्ज़ का काफ़ी हद तक जो इलाज है वो बाकी तरीका इलाज जो है उनकी निस्बत बहुत बेहतर है। तो मुझे उम्मीद है नाज़रीन आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह कि इस तरह की किसी और वीडियो के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अस्सलाम वालेकुम।